सर, सीमा कोर्स क्या होता है? हमने इसका नाम सुना है लेकिन पता नहीं इसके बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सर, इसकी फीस क्या है? सर, इसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को आगे एंड तक देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ CIM में सीमा कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स। मैं हूँ CMA अक्षय सेन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सीमा कोर्स के बारे में। बेटा, सीमा कोर्स का मतलब है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की बॉडी है। इसको टोटल 101 ईयर्स हो चुके हैं इस्टेब्लिश हुए। लास्ट ईयर इन्होंने अपनी 100 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। CIMA के साथ में अप्रोक्स 6,50,000 स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स जुड़े हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है और ये वहीं से ऑपरेट होता है। इस कोर्स को करने के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया के अंदर भी है और इंडिया से बाहर भी है। चलिए बात करते हैं इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। देखिए, इस कोर्स में एंट्री के 3 रास्ते हैं, 3 टाइप। फर्स्ट वन, आप 12th के बाद इस कोर्स में एंटर हो सकते हैं। सेकंड, आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स में एंटर हो सकते हैं। एंड फोर्थ, आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने के बाद, इट मीन्स CA, CS, MBA और CMA करने के बाद भी आप इसमें एंटर हो सकते हैं। और अभी करंटली ये CS को लेकिन एग्जम्पशन नहीं दे रहे हैं। हम बात करेंगे कि ये लोग भी कैसे एंटर हो सकते हैं और इनकी क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। चलिए, इसके अंदर टोटल 4 लेवल होते हैं बेटा, 4 लेवल और टोटल 16 पेपर्स होते हैं। इसकी डिटेल भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो टोटल 16 पेपर्स इनके अंदर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है बिजनेस अकाउंटिंग से रिलेटेड लेवल। इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं और बिल्कुल ही बेसिक लेवल ये होता है। अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो ये 4 पेपर्स आपको देने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है और 120 मिनट्स का एक एग्जाम होता है। इसके बाद में जो लेवल आता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेवल। और इसके अंदर भी 3 लेवल है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 3 लेवल है। फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल लेवल, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट लेवल एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक लेवल। ऑपरेशनल लेवल पर टोटल 3 पेपर्स होते हैं बेटा, जो आपको 90 मिनट्स के देने पड़ते हैं और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। लेकिन ये 3 पेपर्स के बाद इसी लेवल का एक एग्रीगेट केस स्टडी बेस्ड पेपर भी होता है। तो इस लेवल पर आपको टोटल देने पड़ते हैं 4 पेपर्स, 3 पेपर्स अलग अलग करके और एक 1 पेपर केस स्टडी बेस्ड आपको एक साथ देना पड़ता है। इसके बाद में अगर आप मैनेजमेंट लेवल जाते हैं तो वहां पर भी बिल्कुल सेम स्टोरी है। आपको टोटल 3 पेपर्स देने पड़ेंगे और इसका एक एग्रीगेट केस स्टडी बेस्ड पेपर देना पड़ेगा। जो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड 3 पेपर्स होते हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स रहती है और जो केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है उसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स रहती है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बिल्कुल सेम यही क्राइटेरिया है। 3 पेपर्स आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड देने होते हैं और एक पेपर आपको केस स्टडी बेस्ड इनका एग्रीगेट करके देना होता है। ये बात हो गई पेपर्स की। तो टोटल अगर अपन देखें तो बिजनेस अकाउंटिंग वाले लेवल पर, इसको CBA लेवल कहते हैं, इस पर टोटल जो है 4 पेपर्स। नेक्स्ट लेवल पर 3 पेपर्स है लेकिन उनका एक एग्रीगेट करके केस स्टडी बेस्ड पेपर भी बन जाता है। तो टोटल 16 पेपर्स CIMA सीमा के अंदर होते हैं अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एंटर करते हैं तो आपको प्रोफेशनल वाले 3 लेवल ही देने होते हैं। फर्स्ट लेवल आपके लिए एग्जाम हो जाता है। और अगर आप एक CMA बनकर आ रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो आपको स्ट्रेटेजिक लेवल का ओनली केस स्टडी बेस्ड पेपर देना है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर टोटल 4 पेपर्स होते हैं, मैंने आपको बताया। वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी आपको नहीं देने, ओनली 1 पेपर, दैट इज केस स्टडी बेस्ड पेपर, और ये 3 आवर्स का पेपर होगा। अगर आप ये एक पेपर देते हैं तो आप सीमा बन जाएंगे। सीमा क्वालिफाई करने के बाद या तो आप आपके नाम के साथ में ACMA लगा सकते हैं या CGMA लगा सकते हैं।
अब बात आती है सर कि इसमें किस टाइप का कोर्स कंटेंट होता है। तो बेटा इसमें जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन एंड लॉ से रिलेटेड कंटेंट होता है, जो हमारे यहाँ भी CA CMA में देखने को मिलता है, वही कंटेंट आपको वहां मिल रहा है। सर इसकी फीस कितनी है, फीस कितनी होती है? देखिए बेटा फीस डिपेंड करती है आप कौन से लेवल से एंट्री ले रहे हो। अगर आप 12th के बाद एंटर हो रहे हो तो इसकी टोटल फीस 3 लाख टू 3,50,000 होती है। अगर आप मैनेजमेंट लेवल से एंट्री ले रहे हो तो ये फीस थोड़ी कम हो जाती है और ये अप्रोक्स 2,50,000 टू 3 लाख होती है। और अगर आप बीइंग ए प्रोफेशनल एंट्री ले रहे हो तो ये फीस जो है वो 1,40,000 टू 1,60,000 रहती है। ये रेंज क्यों बताई है मैंने फीस की, क्योंकि ये जो है ये यूके बेस्ड कोर्स है, वहां पर पौंड चलते हैं और पौंड की रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से ये फीसेस भी फ्लक्चुएट होती रहती है बेटा। इसके बाद में बात आती है कि सर बीइंग ए CMA अगर मैं एंटर करना चाहूं तो मुझे क्या पेपर देना है। अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा, सीधा सीधा जवाब है ओनली 1 पेपर केस स्टडी बेस्ड देना है। हालांकि फीस आपको थोड़ी कंपैरेटिवली हायर लगेगी। इस फीस में रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूड है और एग्जाम्पशन फीस भी इंक्लूड है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? बेटा जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे वर्ल्ड के अंदर है इस कोर्स की, पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्स 178 कंट्रीज के अंदर ये रिकॉग्नाइज्ड है और पूरे वर्ल्ड में आप जाकर के जॉब कर सकते हैं इस कोर्स की। तो इस कोर्स के बेस्ड पर इसका काफी ज्यादा वाइड स्कोप है और मैनेजमेंट अकाउंटेंट की सबसे बड़ी बॉडी है ये वर्ल्ड के अंदर। एक फ्रेशर को इंडिया में कितनी सैलरी मिल सकती है? बेटा मिनिमम से मिनिमम 40,000 पर मंथ इज द सैलरी फॉर फ्रेशर, नो एक्सपीरियंस, ओनली फ्रेशर के लिए 40,000। और इसकी डिमांड आने वाले इन दिनों में काफी बढ़ी है और बाद में भी बढ़ेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, तो जिन लोगों के सपने हैं मुझे US जाना है, UK जाना है, तो वो जरूर इस कोर्स को करके वहां पर भी जा सकते हैं। और पैकेजेस जो ओवरऑल अगर देखें तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में वेरी कर रहे हैं अभी फ्रेशर्स के लिए। और इन शॉर्ट कहे तो 40-50,000 जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पर ये वेरी कर रहे हैं बेटा। तो ये सारी बातें थी सीमा कोर्स के बारे में कि ये कोर्स क्या होता है, कैसे इसमें परस्यू किया जा सकता है, कितने इसमें पेपर्स होते हैं, ये सब कुछ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है तो बेटा CIMAglobal.com इसकी वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लिंक भी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की अपडेट्स और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।